और अब कोरोना अपडेट आपको बता दें कि बिहार में कोरोना को लेकर थोड़ी सी राहत बड़ी खबर है। पिछले 3 दिनों से हर दिन 6000 से ज्यादा केसेस मिल रहे थे, लेकिन इस रफ्तार पर अब ब्रेक लग गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में 5410 नए मामले मिले हैं। पटना में भी कोरोना की रफ्तार में कमी आई है और पिछले 24 घंटे में 1575 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इससे पहले राजधानी में हर रोज 2000 से ज्यादा केसेस मिल रहे थे, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 35,508 पर पहुंच गई है। रिकवरी रेट अब 93.95% है। वहीं पटना एम्स में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज के इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि कोरोना से संक्रमित 12 नए मरीजों को भर्ती कराया गया है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा अब कोरोना निगेटिव हो गए हैं। 16 जनवरी को आई RT-PCR की रिपोर्ट में निगेटिव आया था और इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सबसे सजग, सतर्क और सावधान रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। और इस खबर पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे सहयोगी गौतम हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव चैट पर जुड़े हुए हैं। गौतम, कोरोना को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्योंकि कोरोना अब थोड़ी सी राहत दे रही है और जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार पहले मिल रही थी उसकी अपेक्षा अब थोड़ी सी राहत वाली खबर है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। खतरा यूं ही बरकरार है और लोगों को सतर्क रहना होगा। इसके लिए प्रशासन किस तरह से तैयारी कर रही है और जांच का किस तरह से दायरा बढ़ाया जाएगा? देखिए, एक तरह से जो कही जा सकती है, प्रशासन की जो कोशिश रही कि सख्तियों को बढ़ाया जाए और कोरोना जैसे गंभीर खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलने से रोका जाए। और इसी का नतीजा है कि जो अब स्थितियां जो देखने को मिल रही हैं, जो 2200 के करीब जो है संख्या मरीजों की पटना में मिल रही थी, 6000 प्लस जो है बिहार में मरीजों की संख्या रोजाना की हो गई थी। 24 घंटों का ये आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग का था। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी होंगे जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया होगा, जिन्हें ये पता नहीं होगा कि उन्हें कोरोना हो गया, तो ये संख्या और भी ज़्यादा थी, मगर अब जो है इसमें गिरावट आने लगी। देखिए, 1 लाख जो कहा जा सकता है कि 56,659 सैंपल जो हैं 24 घंटे में जांच हुए हैं और उसका जो रिपोर्ट आया है उसमें 5000 के करीब जो है वो लोग जो है संक्रमित पाए गए। 5410 के करीब संक्रमित पाए हैं। जो पहले ये आंकड़ा था 6000 प्लस चला जाता है। पटना में जो है, जो ये सामने जो कल का मैं आपको बता दूं, ये आंकड़ा है आपको 15 तारीख का, और 1575 जो है मामले जो है नए सामने आए, यानी 2200 करीब जो प्लस पॉजिटिव केस पटना में ही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस मिल रहे थे, तो वो आंकड़ा भी घट गया। 500 से ऊपर के करीब जो है ये आंकड़ा घटा। तो ये सख्तियाँ जो है वो काम आ रही हैं और ये सख्तियों को इसीलिए लागू राज्य सरकार ने किया था कि जो संक्रमण का जो खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है और उस स्थिति में जो कहा जा सकता है कि कई तरह के पाबंदी लगाए गए थे, उसे कंट्रोल करना एक बहुत ही ये चैलेंज था। और इसको लेकर जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, उसमें कई ऐसे फैसले लिए गए जिसके बाद जो है अब थोड़ी सी स्थिति में सुधार होती हुई दिख रही। हालांकि रिपोर्ट्स जो है वो आज भी जांच होंगे और उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव का आंकड़ा आएगा, उसके बाद ही पता चलता। मगर ये एक दिन की ये तस्वीर है कि जिसमें 1500 के करीब जो है पटना में और 5400 के करीब जो है पूरे बिहार में पॉजिटिव केस आए हैं। देखिए, संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, राज्य सरकार को लेकर चिंता का विषय तो है ही। सावधानियां बरतनी है, कोविड केयर सेंटर भी खोले गए हैं, मगर एक चीज राहत भरी बात इसमें ये अब तक दिखी है कि यहाँ पर जो भी केस पॉजिटिव हो रहे हैं वो उतने खतरनाक नहीं हो रहे हैं। हालांकि देखिए, कुछ संख्या कही जा सकती है कि कोरोना के कारण लोगों की मौत हुई है इस बार भी, मगर जो पिछले बार यानी सेकेंड वेव का जो असर रहा था, सेकेंड वेव में जिस तरह से चेस्ट इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा लोगों के लिए घातक बन गया था, बूढ़े बुजुर्गों के लिए वो दिक्कत हुआ था, कई युवाओं को भी जो कहा जाता है कि इससे संक्रमित होने के कारण जो है उन्हें उनकी मौत हुई थी। तो इन तमाम चीज़ों के स्थिति को देखते हुए लोग भी इस बात से सतर्क हैं, समझ रहे हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बीमारी का अभी तक कोई ठोस इलाज नहीं खोजा गया। वैक्सीनेट कराने के लिए आपको सरकार कर रही है, इम्यूनिटी आपकी मजबूत होगी, उससे आपका बचाव होगा। इस बार का जो कोरोना का जो ये तीसरा वेव जो है, इसमें जो डॉक्टरों की बात आई है सामने, जो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये चेस्ट इन्फेक्शन तक नहीं पहुँच पा रहा है, ये गले और थ्रोट तक ही जो है ये इन्फेक्शन है और आपको सर्दी, खांसी, बुखार जैसे सिम्टम रहेंगे। और 7 दिनों में जो है ये आप अगर उसमें देखते हैं कि आप में सेहत में सुधार होता है तो आप कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव भी हो जाएंगे। बिहार के विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो पॉजिटिव हो गए थे। उन्होंने अपना एक संदेश दिया है लोगों के लिए कि वो अब निगेटिव हो गए। उन्होंने RT-PCR जांच कराया था। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा है कि लोगों से भी अपील की है कि आप सावधानी बरतिए, संक्रमण का दायरा ना बढ़े, इसका आपको ध्यान रखना है। और कोई भी लोग अगर संक्रमित हो रहे हैं तो खुद वो आइसोलेट हो जाए, लोगों से दूर हो जाए और इस बात का ध्यान रखें कि संक्रमण बिल्कुल गौतम,
गौतम, रोकना है। जितने भी विधायक है वो कोरोना पॉजिटिव हुए और फिलहाल ठीक हो गए, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं डर नहीं दिख रहा है, लोग इसको लाइटली ले रहे हैं। आपने भी कई बार रियलिटी चेक किया है, और जब आप सड़कों पर गए या फिर किसी दुकानों में गए तो वहां पर लोग जो है वो बेखौफ घूमते नजर आए, मास्क तक उनके चेहरे पर नहीं था, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी लोग बिना मास्क के ही नजर आए। लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, प्रशासन भी सख्ती से निपट रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। देखिए, जो ये संख्या है, ये संख्या जरूर सड़कों पर दिखती है, मगर जो पटना के वैसे लोग या जो वैसे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कितना घातक बीमारी है, इन बातों को समझने वाले लोगों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। वो बात को समझ रहे हैं कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना या भीड़ भाड़ इलाके से खुद को दूर रखना। देखिए, हाल में एक फेस्टिवल जो बीता है मकर संक्रांति का, उस दौरान जब हमने गंगा घाटों पर जो तस्वीरें देखी, जिस तरह से प्रशासन ने पहले ऑर्डर निकाल दिया था, मगर लोगों को जो एक भीड़, जो एक जो कहा जाता है कि एक जो संख्या जो गंगा घाटों पर स्नान करने के लिए पहुंचती थी, वो इस बार नहीं दिखी। देखिए, कई ऐसे फेस्टिवल, बड़े फेस्टिवल बीते जिसमें लोगों ने समझा कि संक्रमण से दूरी रहना कितना जरूरी है। हालांकि देखिए, पहले की तस्वीर बहुत ये थी कि लोग नहीं समझ पा रहे थे कि संक्रमण कितना खतरा है, और इसी का एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा लोगों को कि उन्हें या तो हॉस्पिटल में बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े, या बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी मौतें हुई इस घटना से, परिवार में कई सारे ऐसे सदस्य जिन्हें उन्हें खोना पड़ा ना चाहते हुए, क्योंकि ये संक्रमण का ये जो है बीमारी है, और ये संक्रमण एक दूसरे से ही फैलता है। तो इस चीज़ों को लोगों ने समझा सेकेंड वेव में जिस तरह से लोगों की कैजुअलिटी गांव तक जो है ये खतरा पहुंच चुका था, जो शहरों में ये जो खतरा था कोरोना का, गांव तक पहुंच गया, और उसके बाद जो है लोगों ने इसकी गंभीरता को समझी, और इस बार जो है तस्वीरें इसीलिए थोड़ी सी बदली हुई दिख रही है। फेस्टिवल में लोग प्रशासन की बातों को मान रहे हैं कि उन्हें ये लग रहा है कि ये चेतावनी हमारे लिए है, हमारे बचाव के लिए, और अगर हम इससे सुरक्षित रहेंगे तो हमारे परिवार के लोग सुरक्षित रहेंगे, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। देखिए, कोरोना से बहुत सारे लोगों की तो जान गए, नुकसान हुआ, हॉस्पिटल का खर्चा पड़ा, ये तमाम चीज़ें के अतिरिक्त बोझ पड़ा, मगर सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत हो गई कि अर्थव्यवस्था पर जो है ये सीधा असर पड़ा। 3 महीने के करीब लगातार दुकानें बंद रही, रोजाना कमाने खाने वाले लोगों की जिस तरह से स्थिति हुई, सरकार ने देखिए राहत के लिए जो है अनाज का वितरण किया, मगर बहुत सारे ऐसे लोगों को रेंट देना पड़ा, अपने दुकान का किराया देना पड़ा, और किसी तरह का कोई इनकम उनके पास नहीं था। हाँ, भले ये कह सकते हैं कि सरकार ने इस सेकेंड वेव में कुछ ऐसे छूट दी थी दुकानों को खोलने को लेके, या जो कहा जाता है कि वैसे रोजमर्रा के जीवन में काम करने वाले मजदूर को कि काम करने की परमिशन, मगर ये स्थिति अगर बनती है तो लोगों को अर्थव्यवस्था से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, और जो मानसिक रूप से परेशानी झेलनी वो अलग होगी। लोगों को जागरूक होना होगा। हालांकि प्रशासन सख्ती से निपट रही है और गाइडलाइन भी लागू किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम तमाम जानकारियों के लिए।